कस्टमर के साथ तुमने स्माइल कर दिया, आप बताओ नहीं मैं पता चलेगा, हमारे त्रिशूल चल जाएगा सीधा, है ना, काट हो जाएगा ना। Smile and laughing, these are two different things. If we smile तो कस्टमर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा शांत हो जाता है, बट अगर हम लाभ कर जाते तो उसका ईगो हट जाता है। मैम ने बोला एंग्री वाले वो एरोगेंट में आ जाता है ना, अगर आप कस्टमर एरोगेंट है ना। अच्छा, कस्टमर मुझे बोल रहा है, ओके फॉर एग्जांपल, अब सुनील को मैं कस्टमर को सुनील को बता रही हूँ, सुनील योर सर्विस इज पैथेटिक, ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपकी एक भी आपका क्रोजो भी ठीक से सर्व नहीं हुआ था। अब ये अगर स्माइल करके मुझे बोलेगा तो मैं पता है क्या बोलूंगी, व्हाई द हेल आर यू स्माइलिंग मैन, मैं गुस्सा हूँ। सो लाफ एंड स्माइल इज डिफरेंट, ये सही बोल रही हो बिल्कुल, पर स्माइल एट द रॉन्ग सिचुएशन वो भी हमारे लिए हानिकारक है। ओके, तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि अगेन स्माइल इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। जैसे आई कॉन्टैक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, वैसे स्माइल भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। अगर आप गलत सिचुएशन पे स्माइल देंगे तो कस्टमर हाइपर हो जाएगा, आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट स्माइल कब स्माइल करना है आपको, जब आप उसको वेलकम कर रहे हो। क्यों स्माइल करते हैं, ये बताने के लिए कि वी आर हैप्पी कि आप हमें मौका दे रहे हो अपनी सर्विस के लिए। यू इतने सारे रेस्टोरेंट में से आपने हमारा रेस्टोरेंट चूज किया, राइट? सी आई एम टेलिंग यू दिस, ये हमेशा ध्यान रखना कि कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए तो आता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सर्विस के लिए भी आता है। एक बार के लिए वो हो सकता है कि फूड के लिए वो टॉलरेट कर ले कि फूड एक बार खराब है, बट सेकंड वो सर्विस कभी टॉलरेट नहीं करेगा। देयर आर सो, मतलब इतने ऑप्शंस है ना उसके पास आज के टाइम पे। आई एम टेलिंग यू, कॉन्टिनेंटल हो गया, ठीक है, कैफेज हो गए, मतलब यू जस्ट गो एनीवेयर, हर कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, हर फूड, हर तरह के फूड अवेलेबल है। आज क्रोजा कहाँ नहीं सेल हो रहा है, हर जगह सेल हो रहा है। कॉफी कहाँ नहीं सेल हो रही है, कैपुचिनो, अमेरिकानो कहाँ नहीं हो रहा है, एवरीवन एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग अ गुड कॉफी। बट सर्विस एक ऐसी चीज है जहां पे लोग मार खा जाते हैं, इसलिए सर्विस का बहुत बड़ा हिस्सा है। यू हैव टू स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। स्माइल करना मतलब कस्टमर को बताना है कि वी वेलकम यू, ठीक है, आपके यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी आर हैप्पी विथ यू, चाहे मेरा दिन कैसा भी गया हो, ठीक है। बट व्हेन आई एम विथ यू, व्हेन आई एम विद द कस्टमर, और जब मैं अपने कस्टमर को अटेंड कर रहा हूँ तो आई एम हैप्पी फॉर यू, ओके। सो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, वेलकम टू हनी एंड नोट, दिस शुड बी योर मेजर लाइन। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी मैं आपको इसका एक प्रिंट आउट या दूंगी, बट नॉट एट द एंड ऑफ दिस थिंग, मैम बाद में देंगे, विल गिव अ प्रिंट आउट द लेटर इस पे। सो उसके बाद अब जैसा हमने बात की कि आपके हरगोविंद एनक्लेव में कि द कस्टमर आता है, वो डोर ओपन करता है, ही स्ट्रेट अवे वॉक्स इन, राइट। आप जनरली एस्कॉर्ट तो नहीं करते हैं, किसी भी आउटलेट पे नहीं करते हैं, अच्छा, पर अगर आपको मौका मिले तो प्लीज एस्कॉर्ट करिए अपने गेस्ट को। कैजुअल डाइनिंग का ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ओके। किसी भी कैजुअल डाइनिंग में आप अगर खाने जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जैसे ही कस्टमर आया, ठीक है ना, उसके बाद उसको आप एस्कॉर्ट करके उसको टेबल पे ले जाते हैं, ठीक है। क्यों लेके जाते हैं टेबल तक? Don't you think it's part of fine dining? It is part of fine dining and it is part of casual dining also. मैम कस्टमर को प्रिविलेज फील कराना होता है कि मतलब मुझे बहुत बढ़िया, इम्पोर्टेंस मिल रही है, बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि कस्टमर जब तक प्रिविलेज फील नहीं करेगा वो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, सी एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम अ कॉलेज गोइंग गर्ल और अ बॉय, ओके, आई वुड जस्ट वॉक इन, ओपन द डोर एंड वॉक इन विद माय फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट विद दैट। बट समबडी विद अ फैमिली जिसने कभी उस रेस्टोरेंट में नहीं गया, वो उसका डोर खोल के थोड़ी देर देखेगी, सीट है सामने की आपकी सारी सीट्स कवर्ड है और पीछे सीटिंग आपकी अवेलेबल है, पर स्टिल ही इज लुकिंग आउट कि कहाँ गया मेरे पास सीट ही नहीं है, मतलब थोड़ा अजीब फील हो जाता है। उसी समय वो एम्बैरेस फील करने लगता है। व्हाट शुड आई डू, शुड आई जस्ट गो बैक कहीं और चेकआउट करेगा? एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी वाली चीज बता रही हूँ मैं आपको, करते हैं कि नहीं, हम भी कर सकते हैं ये चीज। सो उस समय हमें क्या करना है कस्टमर को? पहले तो आई कांटेक्ट बनाओ और देखो कि कस्टमर वहां वेट क्यों कर रहा है, क्या उसे सीट नहीं मिली है। सो ऐसे सिचुएशन में आप साथ ही साथ बोलेंगे, सर प्लीज कम दिस वे, मैं आपको टेबल तक ले जाऊँ, ठीक है, आई शो यू टू द टेबल। क्या बोलेंगे? सर प्लीज कम दिस वे, आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, ठीक है, क्लियर है? आर यू ऑन द सेम पेज? सुनील सेम पेज में? पक्का? अभी वो सुनिए मैम, हम तो है ना सैटरडे संडे इतनी सेल कर लेते हैं। हम करते हैं मैम, हर दो दिन में होता है, जहाँ तक कोशिश होती है करते, पर हाँ
कभी सैटरडे संडे का एक्सेप्शनल केस है कि मैम उस टाइम पे तो समय ही नहीं मिलता है, दैट टाइम विल मिस, कस्टमर्स खुद ही अंदर आ जाते हैं। But जनरली हम करते हैं। बहुत मतलब हाँ, मेरे बहुत सारे गेस्ट वहाँ जाते हैं, अननोन है लेकिन मुझे जानते हैं, लेकिन ये कंप्लेंट्स आई है कि जो हमारे जो भी टीम मेंबर हैं, कैफे मैनेजर्स हैं, वो ना हमें आपके ना उसमें यही प्रॉब्लम है कि ना वो प्रॉपरली ना अटेंशन नहीं देते, तो ये अटेंशन हमें देनी है। ये बहुत कंप्लेंट्स आई हैं मेरे फ्रेंड्स की तरफ से भी, हाँ, कि हम अटेंशन नहीं देते। सो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन की बात है, तभी तो नहीं है। ओके, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर ये चीजें आनी चाहिए, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है लाइफ में, याद रखना। अगर उसमें गलतियां होंगी तभी हमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलेगा, तभी हम बेटर होंगे। वी कैन नॉट बी बेस्ट बट वी कैन ऑलवेज बी बेटर देन दिस सिचुएशन। ठीक है, सो अगर मैम ने जैसा बताया कि अभी फॉर द टाइमिंग ये चीज हो रही है, तो बाद में हो सकता है मैम की 2-3 जो भी फ्रेंड्स या फैमिली जा रहे हैं उनकी बोले कि हाँ मैम हमें तो पूरी सर्विस दी गई थी, हमें अटेंड किया गया था, मैनेजर वाज देयर, इवन इनफैक्ट द टीम पे जो टीम फ्लोर पे है। मैं आपको बताता हूँ, 5-6 बजे के आसपास देखिए, सॉरी मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग पे कर जा रहा हूँ, नहीं हाँ, आना हाँ, चाहिए, हाँ। आप जो बोलोगे वो सही है। जो मेन टाइम होता है वो 5-6 बजे का होता है। एब्सोल्युटली। ठीक है मैम, 5-6 बजे 2 मैनेजर खड़े होकर ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, 2 बंदा टेबल पे सर्विस कर रहा होता है, अच्छा ठीक है। 1 बंदा ऑर्डर बना रहा होता है, एक बंदा पानी के लिए पूछ रहा होता है। उस टाइम पे सामने वाले गेस्ट अननोन होता है, उनको लगता है आपके 2 मैनेजर सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, हाँ, सिस्टम तो दूसरा है, अच्छा हाँ, सब कुछ हम ही करना है, बिलिंग का सिस्टम बिलिंग भी हमने करनी है। टेबल जो कस्टमर ऑर्डर देता है वो टेबल से देता है, और उसमें बिलिंग भी वही हो रही है। अब आप वहाँ पे अननोन पहुंचे, आप पहली बार पहुंचे, आपको तो लगेगा 4 लोग घेरा बना के खड़े हैं, आपको भी नहीं पता कि सुनील अभी नया है, वो हैंडओवर ले रहा है, तो आपको तो ये लगेगा कि हमारे साथ तो ऐसा हो गया। ये कभी कभी मैम 90% चीजें होती है, और अगर वो ऊपर जाएगा, उनको तो पता नहीं, अगर उस टाइम पे मैडम वहाँ होंगी तो मैडम समझ जाएंगी कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन अगर मैडम वहाँ प्रेजेंट नहीं, मैडम को लगेगा ऐसा हुआ होगा। हेल्पर होती है ना हमारी सर्विस, मैं आपको जेन्युइन मैंने होती है। एक बार नहीं बोलो, पहले सुनिए। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो चीजें हो रही हैं वो मैम कभी कभी ना सिस्टम की वजह से भी होती है, हाँ, क्योंकि मैम एक ही पोस्ट पे सब कोई बिल कैंसिल करा रहा है, कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी ने पूछा रेट पूछ रहा है, तो सामने वाला इसको लगता है कि अरे तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, ये तो यार वो सामने वाला बंदा नया हुआ हमारे साथ लगा हुआ है, एक बंदा नया मैनेजर है, 2 बंदे नए मैनेजर है, अगर इधर से आग हटी तो इधर ये हो गया। तो इन चीजों को मैं इम्प्रूव करना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, चीजें इम्प्रूव होगी, लेकिन जो बोला मैंने उसके बारे में मतलब कि ये एग्जैक्टली कभी कभी होता है। मैम देखिए इशू आएगा ना, ये पिछले 1-2 महीने में आए होंगे, और वी आर फेसिंग ह्यूज स्टाफ प्रॉब्लम, राइट है। अब ये बोला है, ये प्रॉब्लम जितनी आती है, ये आती है हमारी 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, और हमारा जो इंडेंटिंग टाइम है, जो हमें ऑर्डरिंग करनी होती है, ये भी इसी टाइम पे है। अब इतना बड़ा कहते हैं, इतना रश होता है कहते हैं, अगर हमें वहाँ पे एक सिस्टम अलग दिया होता तो सारी प्रॉब्लम आधी से ज्यादा सॉल्व हो गई। एक सिस्टम साइड में दे दिया जाता है, स्टैंडिंग वाला सिस्टम दे दो, कोई बैठने का नहीं है, तो वहाँ पे इंडेंट होता है। अब उसी टाइम पे उसको इंडेंट भी करना है, वेरी हेक्टिक मैम। उसी टाइम पे, क्योंकि देखो छोटा कैफे होगा बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं हूँ, मैं शिवालिक में कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैं 40,000 की सेल कर रहा हूँ, बट वहाँ पे इजी है ये सब चीजें करना। पर हर लोगों में मैं काम कर चुका हूँ, मुझे पता है वो कितना हेक्टिक होता है। आपने एक भी चीज ज्यादा कर दी, एक भी चीज कम कर दी, तो सामने से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों हो गई है, क्या रीजन था, बस ये बोला जाएगा ना कि आपने गलती कर दी, तो वो भी देखनी है मैम कि गलती ना हो। हमें इंडेंटिंग में हमें प्रॉपर करनी है, प्रॉपर करनी है, क्योंकि मैम क्योंकि वो सारी चीज दिमाग में चलती है मैनेजर की। मैम मैनेजर है तो इतना तो मैम हो जाता है, इशू होते हैं, इश्यूज स्टाफ का कोई गलत नहीं बोल रहे हाँ। हो, और मुझे पता है क्योंकि मैंने भी ऑपरेशंस में वर्क हाँ जी, किया आप है। ऑपरेशन काम हाँ, किया। और मुझे पता है, और ये बहुत ही फैक्ट चीजें हैं। अभी स्टाफ आ गया है, चीजें अभी वहाँ पे ठीक हो जाएगी, जैसे स्टाफ ट्रेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली सर्विस मैं ये बोल रही हूँ, टाइमिंग भी सेम ही है ना, ऑर्डरिंग का टाइमिंग भी सेम है, सेल का टाइमिंग भी सेम है। रश उसी टाइम पे आप पहुंचे तो आप तो ये देखोगे ना 4 मैनेजर वहाँ घेरा लगा खड़े हैं, सीरियसली वहाँ हो क्या रहा है किसी को नहीं पता। जैसे मॉल्स वगैरह उसमें तो ये सब बच्चे ज्यादातर नए लोग सब इवनिंग में विजिट करते हैं, मतलब आप उसको So, नेगेटिव आउटलुक से भी नहीं मुझे सकते। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, ठीक है ना, और मुझे पता है कि ये चीजें हैं, बिकॉज यू आर देयर, यू आर फेसिंग इट, एंड आप ये गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जो काम करेगा ना वही ये सब चीजें साइड मतलब हाईलाइट भी कर सकता है, जो काम नहीं करेगा वो हाईलाइट नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं होगा। बट देन हमारा काम क्या है, हमें सब चीजें मैनेज करनी है। जैसे घर में हम मैनेज करते हैं, तो ये हमारा जॉब है, कारण भूमि है हमारी, तो हमें यहाँ भी मैनेज करना है। इस पे मैम ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, लेटर ये सब चीजें बात की बात है। हाँ,
प्लीज गो अहेड। ओके, सो नेक्स्ट है डू नॉट बी शाय, बी कॉन्फिडेंट, वार्म एंड प्रोफेशनल। ठीक है, अब शाय बेसिकली आपका जो भी न्यू टीम मेंबर है वो थोड़ा सा शाय होगा, विच आई अग्री, पर अगर हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, अगर हम उससे बातचीत करें। अच्छा, आप लोग जो है पूरी शिफ्ट चलाते हैं, ठीक है ना, आप अपनी टीम के साथ कितना इंटरेक्शन करते हैं? जब पहले दिन बंदा आपके पास पहुंचता है, यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग फिनिश करता है, देन ही और शी इज एट योर आउटलेट, तो आप उसके साथ बातचीत करते हैं? हम बातचीत करते हैं, पूरा कैफे घुमाते हैं उसको, सब स्टाफ से मिलाते हैं जिससे वो कंफर्ट फील करे। अच्छा, और कोशिश यही रहती है मतलब कि उसे क्या मॉर्निंग आप उसे जानने की कोशिश करते हो? स्टार्टिंग में अपने बारे में? ऑनबोर्डिंग करते हैं, उसकी बैठा के 1 to 1 करते हैं 5 हाँ। मिनट्स कि आपने पहले कहाँ काम किया है पूरा एंड आपको कैसा लगा। जैसे मेरे यहाँ कल आया था तो मैंने पहले उसको पूरी टीम से मिलवाया, आइस ब्रेकर जो आपने बताया कि उसको हाँ। बिल्कुल फैमिलियर फील कराया, हाँ हाँ वॉशरूम वगैरह दिखाया उसको। हाँ, फिर मैंने उसका 1-on-1 किया, 5-10 मिनट आपने कहाँ काम किया है, हनी एंड आपको कैसे लगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हाँ। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, पूरा हम्म, पूरा उसको फैमिलियर कराया। फिर मैंने उसको बोला कि आप ऑब्जर्व करिए चीजें, फिर उसको ब्रेक दिया, मतलब उसको पहले दिन ये नहीं लगने दिया, बिल्कुल कंफर्ट फील करा। अच्छा, विच इज एक्चुअली ग्रेट। ये तो होना चाहिए, ये तो आपने पहले दिन कर दिया, ठीक है राघव, राइट? अब ये बताओ 5 दिन बाद भी ऐसा कुछ करते हो? वो तो फिर हम ट्रेनिंग बिकॉज यू गेट यूज्ड टू इट। नहीं राघव, 5 दिन बाद 6 दिन बाद हम नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम है। जब हम अपनी टीम के साथ अगर अच्छा बॉन्डिंग हो गई ना हमारी, देखो आप 2 साल पुराने 3 साल पुराने, आपकी बॉन्डिंग जायज सी बात है कि अच्छी होगी, ओके, तो देन आप क्या नाम है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नया बंदा है वो 2 साल पुराना नहीं है, उसके लिए तो हर चीज न्यू है। 1 साल तक 6 महीने तक वो न्यू ही रहेगा। सो आपको हर हफ्ते उसके साथ एक बॉन्डिंग बनानी है, इनफैक्ट आपके सारे टीम मेंबर्स को, ठीक है, उसको कभी ये फील होना ही नहीं चाहिए कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ इट। इससे वो है ना थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगा। आप चलते चलते में उसको ऐसी क्वेश्चन पूछ लो कि तुम्हें पिज्जा के बारे में पता है? हु इन्वेंटेड पिज्जा? नो हाउ, जनरल नो हाउ, ठीक है। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं, चलो ये तुम्हारा कल का होमवर्क है, पता करके बताना कि पिज्जा किसने इन्वेंट किया था। पिज्जा स्क्वायर इन्वेंट हुआ था पहले कि राउंड इन्वेंट हुआ था, ठीक है। बहुत सारी चीजें, सो वो भी ना बड़े इंटरेस्ट के साथ आएगा आपके पास कि सर आपने कल ये क्वेश्चन पूछा था, देखो मेरे पास जवाब है, किसी और के पास जवाब नहीं होगा। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। देखो 6 years 5 years मैं भी कहीं काम करूंगी ना, आई विल आल्सो गेट कंफर्टेबल, पर मेरे लिए पहले की जो पहला जो 1 हफ्ता या पहला 1 महीना है ना, बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या ये तो पिछले 2 महीने से वर्क कर रहा है, सो ही इज प्रीटी कॉन्फिडेंट, ही नोज द मेन्यू। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको तो वो तो कॉन्फिडेंट है, वो मेन्यू जानता होगा, और सडनली कहीं से कोई कंप्लेन आए तब हमें उसको देखिए भाई तुम्हें नहीं पता मेन्यू में ये चीजें नहीं है, तो सर आपने तो बताया ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो ट्रेनिंग बहुत पहले हुई थी, तब तो मैं भूल भी गया, ठीक है। सो ये चीजें बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा दोगे वो ये सब स्टेप्स फॉलो करके योर वर्क विल बी इजी, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हारा एक टीम मेंबर मल्टीटास्किंग है ना, आपके 10 काम कम हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर आपके पास 5 टीम मेंबर्स हैं तो तुम सोचो तुम्हारे पास कोई कंप्लेन का कोई तरीका ही नहीं आएगा, किसी भी कहीं से भी, कस्टमर से भी नहीं आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी किसी भी कस्टमर से, ओके। सो नेक्स्ट, चेक द सेटिस्फैक्शन ऑफ सीटिंग प्रेफरेंस। सो इफ यू वांट, अगर आप किसी इसमें बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, ठीक है ना। मैं ये राशात के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, मैं पीरियड के हिसाब से बता रही हूँ कि आप कस्टमर को अगर ले जा रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं उसको, आप हमेशा उससे क्या पूछेंगे कि इज दिस ओके फॉर यू, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि कोई कपल है या न्यूली मैरिड है, वो चाहते हैं कि कोई विंडो सेटिंग मिले हमें, ठीक है ना, ऐसे या कॉर्नर फैमिली एरिया चाहते हैं, हाँ, तो आप उनको वो अगर बोलते हैं तो आप उनको ले जाकर दूसरी जगह भी बैठा सकते हैं, इफ यू हैव गॉट द स्पेस अवेलेबल, ओके। अभी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। अब हम आते हैं टेकिंग द ऑर्डर। सो ये है आपका मेन्यू कार्ड जो कि आपके टेबल पे नहीं होता, राइट, बट QR कोड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें क्या करना है। सो अगर आपका ये मेन्यू कार्ड है, हाउ विल यू प्रेजेंट इट टू द कस्टमर? आप प्रेजेंट करो, मैम को प्रेजेंट करना वहीं से कर दोगे तुम? क्या बोलोगे वो ये भी मत बोलना, ठीक है। क्या बोलना है उस समय, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आप सब नोटिस करेंगे, ठीक है। इसलिए रेडी हो जाओ, रेडी होके फिर उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट करूंगी। Good morning, ma'am. This is the menu. Can you look it out? Thank you.
अच्छा ठीक है। सो बेसिकली देखा आपने कैसे मेन्यू प्रेजेंट हुआ, सही तरीका था अमित? थोड़ा 80-20 था ये 80-20 था पूरा स्टैंड अप जो है ना, थोड़ा सा ये तो ठीक था। जो स्टैंड अप पोस्चर था ना, जो स्टैंड अप पोस्चर था ना, थोड़ा सा मतलब लेड बैक था, हाँ, कैजुअल था, ऐसे बोलो। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट हाउ आई एम सपोज्ड टू प्रेजेंट द मेन्यू, है ना? अच्छी बात है, लेकिन यही बात है कि इसे 80-20, ठीक है, इट वाज नॉट नियर टू 100। तो आप बेसिकली जब भी कस्टमर के सामने आते हैं आपको ये एज्यूम करना है, जब हम यहाँ रोल प्ले करेंगे तो आप ये एज्यूम करेंगे कि जो सामने वाला है वो आपका कस्टमर ही है। आप जैसे रेस्टोरेंट में बिहेव करेंगे वैसे ही यहाँ करेंगे। ओके, इट इज नॉट दैट जस्ट बिकॉज मैम नोज यू सो यू विल बी वेरी आउट, कॉन्फिडेंस लेवल 110 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आप मेन्यू को हमेशा ओपन करके कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहली चीज ये हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये कि मेन्यू कहाँ किस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड से प्रेजेंट करेंगे कि राइट हैंड साइड से प्रेजेंट करेंगे? राइट हैंड साइड, हमेशा राइट हैंड साइड से ही मेन्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है और वहाँ कस्टमर का राइट हैंड साइड से जगह नहीं है आपके लिए, आप फिर इधर से यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। बट आप हमेशा राइट हैंड साइड से ही मेन्यू प्रेजेंट करेंगे और मेन्यू हमेशा पहला पेज ओपन करके ही प्रेजेंट करेंगे। आप कभी भी मैम दिस इज द मेन्यू, और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज आपके प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कुछ बताता है। सो क्यों आप जेन्युइनली आपको ऑब्लाइज बनाए कि मैम हियर इज द मेन्यू, और साथ में आप मेन्यू प्रेजेंट करते वक्त ये भी बताएंगे कि आपका स्पेशल ऑफ द डे क्या है। ब्रीफिंग में कुछ डिस्कस करते हो ऐसा कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत दिन से नहीं निकल रहा है और आपको वो प्रोडक्ट को सेल करना है, आप सेल करना है, सजेस्टिव सेल करना है, ऐसा कुछ करते हो? नहीं, केक्स में करते हैं। I'm not talking about cakes. Cakes कितना खाने वाला होगा? I'm not talking about नहीं, cakes. असल In general menu है। डाइनिंग इन जनरल मैनुअल ब्रीफिंग में हम ये करते हैं, डैमेज लिस्ट बनाते हैं, Damage list. अच्छा। फिर उस पे फोकस करते हैं, डैमेज हो तो उस पे फोकस करते हैं। उसका एक्सपायरी शेल्फ लाइफ कितनी होती है आपके प्रोडक्ट की? या शेफ भी बोल देता है कि मेरे पास बेकर पड़ा हुआ है काफी दिनों से, इट्स गोइंग टू बी एक्सपायर्ड, तो प्लीज सजेस्ट, तो विल सजेस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द कैटलॉग। और मेन्यू में भी मार्क्स लगे हुए हैं स्पेशल। हाँ, शेफ स्पेशल का। जब ब्रीफिंग शिफ्ट ओपन करते हो मॉर्निंग में, ठीक है, कोई भी ओपन करो, ओके, तो स्पेशल ऑफ द डे या ये डिस्कस करते हो कि आज का ये मेन्यू, ये स्पेसिफिक आइटम जो आपको अपसेट करना है, सजेस्ट करना है? नहीं मैम, अपने किचन की नहीं करते ना, करते करते भी नहीं। सुनी आंसर नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, नहीं डिस्कस होता है ना, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो। इससे पता है क्या होगा, आपकी जो भी फूड जो भी वेस्ट हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा बहुत हद तक। और एक बार आपने देखो सुनकर है ना, हम जल्दी चीजों को कैच करते हैं। सो बेसिकली इफ आई जस्ट ब्रीफिंग में तुमने बस ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, कि ऐसे ही क्या मतलब, यू जस्ट स्पेसिफाई टू योर टीम कि ओके वी हैव गॉट दिस आमंड क्रोज़ॉन और वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर बेजल जो कि है ना क्या नाम, इसकी शेल्फ लाइफ अभी 1 डे की है, सो प्लीज सजेस्ट कि हम इसको जितना हो सके निकालें। सो मेन्यू प्रेजेंट करते वक्त कस्टमर को वो बंदा बोल सकता है कि मैम हमारा आज का स्पेशल ये है। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो दिस कैन गो, अगर आपका कोई रेगुलर कस्टमर है तो और वो रेगुलर ऑर्डर प्लेस करता है, उसको मत करना ये चीज, ठीक है, उस पर भी आएंगे। अभी क्लियर होता है? सुनिए, कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी। पंकज, हम यहीं पर है ना, डे ड्रीमिंग को नहीं कर रहे हो, कुछ और सोच रहा हूँ। मैम एक क्वेश्चन है कि जो हमारे कैफेज हैं, एक हमारा कैफे है वो एक सिंगल स्टाफ रूम करता है, एक 2 मॉल कैफे हैं, 2 कॉर्पोरेट कैफे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? वो भी धीरे धीरे आएगी, एक ही ट्रेनिंग में नहीं आ जाएगी, ठीक है, आपको यूनिफॉर्मिटी लानी है। तो या मैम ये जो कैफे के बारे में बोल रहे हैं, ये कैफे सिंगल एक बंदा रन कर रहा है, तो वो बेसिकली टेक अवे ज्यादा होगा कि बैठ के खाने का? टेक अवे ज्यादा है ना, टेक अवे का कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है। वो टेक अवे नहीं है कोई, सिंगल जो पर्सन चला रहा है, नहीं, क्या सेटिंग है, सेटिंग है, सेक्टर 12 मैं तो सुन रहा, मैं तो कहती हूँ 12-15 लोगों की सीटिंग है। 12-15 लोग ही है, बाहर का वीके में भी सारे डायरी। बाहर का तो डाइनिंग सवाल का भी यू कैन एक एक करके हम डिस्कस अमंग गैस यहाँ डिस्कस 12-15 सीटिंग आप बोल रहे हो और एक ही बंदा चलाता है, एंड ही इज डूइंग सर्विस आल्सो। मैम फूड मेन्यू क्या है उसका? इज ये सेम फूड मेन्यू है वहाँ? नहीं, क्वालिटी नहीं है, बाकी रेस्टोरेंट्स में पेस्ट्रीज है, आपके पफ है, कॉफीज है, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफीज है।
हाँ। और सेकंड थिंग उसमें टू कौन साइड है। रन कर रहा है, कौन है वहाँ पे? रोहित, he is not here today. अब रोहित- नहीं, वो तो वही है ना, वो तो टेक अवे है ना, नहीं, तो छोड़ दिए। नहीं एक्चुअली मैं वहीं से आया हूँ कि हाँ। मुझे हार्ट अटैक 1 वीक हुआ शायद अभी लास्ट 28 को आया, तो उसमें एक इशू ये आता है कि सिंगल पर्सन रन करने में इशू आता है। उसका रीजन ये है कि वो टू साइड ओपन है, राइट? एक फूड कोर्ट का साइड है, दूसरा बैक साइड से भी है। अच्छा। सपोज दैट अगर आगे से आपका गेस्ट आता है फूड कोर्ट से, आप उसको हैंडल करेंगे, राइट? ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है, बट ये कभी कभार हो भी जाता है कि बैक साइड से भी कस्टमर जो एक दो बंदे अभी रेगुलर है जो मॉर्निंग में 10 से 11 बजे कॉफी पीने आते हैं, जैसे भरत सर एक दो गेस्ट हो रहे होंगे, तो वो आते हैं, तो उस केस में वो फंसता है। अगर टेक अवे ऑर्डर भी आया स्विगी जोमेटो से, वो उसको पैक करेगा, स्विगी जोमेटो वाले भी हैंड टू हैंड आते हैं, उस टाइम Basically, कस्टमर वहाँ आपको एक और बंदा चाहिए for work. ये रहता है। सिंपल सी बात है। अभी उसको इशू हो रहा होगा, मैं अपना मतलब पर्सनल मुझे एक्सपीरियंस ये समझ में आ रहा है, पहली चीज तो ये कि वहाँ एक और स्टाफ चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, सॉरी, बट हमें पहले इस चीज पे फोकस करना है कि आपके आने वाले जो 4-5 रेस्टोरेंट है वो किस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं और आप लोग कहाँ कहाँ डिप्लॉय होंगे उस जगह पे, ठीक है? तो उस कॉन्सेप्ट, उस सीडीआर कैजुअल डाइनिंग का कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर है, एंड देन वी विल ऑल्सो एड्रेस योर कैफे इश्यूज ऑल्सो। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में या तो मैम हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे, ये कैफे इश्यूज वाला, बिकॉज इफ दे कम अप विद दिस क्वेश्चन तो वी हैव टू एड्रेस देम ना, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes. आप भी नोट्स बना लीजिए इसके, ठीक है? सो दैट यू ऑल्सो डोंट फॉरगेट। Now, update guest about current promotions और talk in one line about menu of cuisine. So ये बहुत जरूरी है कि आपका जो भी current promotion चल रहा है, जैसे कि आपके कोई फूड आइटम है जो आपने नया इंट्रोड्यूस किया है, कोई पेस्ट्री आइटम है, सिंगल पीस पेस्ट्री जो है वो आपने नहीं इंट्रोड्यूस की, उसके बारे में मेन्यू रखते समय आप हमेशा कस्टमर को बताएंगे ताकि उसके जहन में वो चीज एक बार बैठ जाए। We just need to hear it once. So maybe वो अपना फूड फिनिश करने के बाद हो सकता है आपको बोलेगी आपने किसी पेस्ट्री के बारे में बताया था, व्हाट इज दैट, कैन यू जस्ट ब्रीफ मी ऑन दैट, फिर आप उसको डिटेल में बता सकते हैं। गिव 2 or 3 minutes फॉर द गेस्ट टू डिसाइड द मेन्यू। अच्छा, ये 2-3 मिनट हम क्यों देते हैं गेस्ट को मेन्यू डिसाइड करने के लिए? मैंने वो अच्छे से रीड कर सके, चीजें देख सके, कंफर्म हो जाए क्या वो फाइनली डिसाइड करना है। यस, सिक्योरिटी देनी थोड़ी गेस्ट को कि थोड़ा फ्री छोड़ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मुझे हाँ ये ऑर्डर करना है या नहीं करना, कंफर्मेशन। तो बेसिकली हम इसलिए टाइम देते हैं ताकि वी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि वी आर नॉट इन अ हरी, यू हैव कम ओवर योर, ठीक है? आप अपना टाइम लीजिए, डिसाइड ऑन द मेन्यू, डिसाइड व्हाट यू वांट टू ईट। नो, पहले मेन्यू को जान लीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? व्हाट यू वांट टू ईट फाइनलाइज कर लीजिए एंड देन यू प्लेस द ऑर्डर। सो हाउ डू वी स्टार्ट विद मे आई टेक योर ऑर्डर सर? क्या हम ये बोलते हैं? कब बोलते हैं हम ये? तो आपने मेन्यू प्लेस कर दिया, ओके? मेन्यू आपने कस्टमर को दिखाया, कस्टमर वहाँ पे he or she is looking at the menu, वो अपना आराम से 1 या 2 मिनट क्लियर है, ठीक है? सो क्या आप वेट